Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I hope all are you fine. I am Miss Kasra, SST teacher from Beria Model School, PNAD Secondary Wing. We start our first chapter, the universe. In this chapter, first of all, we discuss the introduction of universe, Hubble and Chandra telescopes, the sun, solar system, light year. The main objective of our topic is to convey the immensity and diversity of the universe and the solar system. Use the concept of light year to measure distance. First of all, student, do you know about the universe? What is universe? Universe consists of all matter, light, atmosphere and other form of energy that have been discovered. It includes everything on earth and in the solar system. यूनिवर्स कायनात को कहा जाता है और कायनात में ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं जिसमें स्टार्स, प्लैनेट्स, मून्स और अदर हेवनली बॉडीज़ जस्ट लाइक प्लैनेट्स, अर्थ और अर्थ पे जो चीज़ें हेवनली बॉडीज़ हैं मीन्स एनिमल्स एंड प्लांट्स, दे आर आल्सो द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स. इट इज़ इवन इम्पॉसिबल टू इवन इमेजन इट्स साइज़. इसका साइज़ जो है वो इमेजन नहीं किया जा सकता, उसका तसव्वुर या ख्याल नहीं किया जा सकता कि कितनी ज़्यादा कहकशां वसी है. यूनिवर्स जो है वो वसी है. द एस्टिमेटेड डायमीटर of the observable universe is about 93 billion light years. Our earth is not alone in the universe. There are 8 more planets. सिर्फ जो है वो हमारी ज़मीन ही यूनिवर्स का हिस्सा नहीं है बल्कि मोर 8 planets जो है वो हमारी जो है वो यूनिवर्स के अंदर मौजूद हैं. सबसे पहले गैलेक्सीज़ इज़ आल्सो द पार्ट ऑफ आवर यूनिवर्स. गैलेक्सीज़ कहा जाता है कहकशां को. कहकशां मीन्स सितारों का झुरमट, जिसे हम न्यूबेलिक के टर्म भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं. और जिस रास्ते पर ये कहकशां मौजूद है या जो इसका रास्ता है उसे मिल्की वे कहा जाता है. और इस मिल्की वे के अंदर जो है वो इज़ जस्ट 1 ऑफ बिलियन ऑफ गैलेक्सीज़. इसमें जो है वो कई बिलियन जो है वो गैलेक्सीज़ जो है वो मौजूद हैं कायनात के अंदर. एक अंदाज़े के मुताबिक तकरीबन जो है वो 200 से लेकर जो है वो 400 जो है वो बिलियन स्टार्स जो है वो हमारी इन गैलेक्सीज़ के अंदर पाए जाते हैं. प्लैनेट्स एंड स्टार्स आल्सो द पार्ट ऑफ आवर यूनिवर्स. व्हाट इज़ स्टार? स्टार्स आर ह्यूज स्पिनिंग बॉल्स ऑफ हॉट ल्यूमिनस गैसेज. ऑल स्टार्स गिव आउट देयर ओन लाइट. हर स्टार की जो है वो अपनी रोशनी है, अपनी लाइट है. मोस्ट स्टार्स आर मेड ऑफ इंटायरली 2 गैसेज. 2 गैसेज से मिलके बने, हाइड्रोजन और हीलियम्स. हाइड्रोजन एंड हीलियम जो है वो ये 2 गैसेस हैं जिसके एटम्स जब आपस में कंबाइन होते हैं तो इससे जो है वो हीट और लाइट जो है वो रिलीज़ होती है, खारिज होती है. प्लैनेट्स क्या हैं? प्लैनेट्स आर हेवनली बॉडीज़ दैट रिवॉल्व अराउंड द सन. सूरज के गिर्द जो है वो गर्दिश करते हैं. दे डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन. स्टार्स की तरह इनकी अपनी लाइट्स नहीं है बल्कि ये जो है वो सूरज की रोशनी उस पर रिफ्लेक्ट होती है और फिर दैन जो है वो हम उसे देखते हैं. दे आर स्मॉलर दैन स्टार्स के मुकाबले में जो है वो प्लैनेट्स छोटे होते हैं. Light year is a term. It is used the astronomers or scientists. Do you know why they use this term? They use this term to measure the distance in space because the distance in space are so vast that we cannot measure in kilometers or miles. हम जो है वो स्पेस का जो डिस्टेंस है उसे किलोमीटर्स और माइल्स में जो है वो बयान नहीं कर सकते, उसकी वजाहत नहीं कर सकते. इसलिए लाइट ईयर का जो है वो कॉन्सेप्ट दिया जाता है. और तकरीबन जो है वो 1 मिनट के अंदर जो लाइट ट्रैवल करती है स्पेस में वो 300 किलोमीटर्स पर सेकंड जो है वो ट्रैवल करती है.
अब हमारे पास जो कुछ तस्वीरें आती हैं जो कि आप अक्सर न्यूज़ में देखते हैं, अक्सर न्यूज़पेपर्स पे भी देखते हैं, बुक्स में भी देखते हैं कि यूनिवर्स की तस्वीरें हमारे पास जो है वो फ़ोटोग्राफ्स मौजूद होती हैं। ये फ़ोटोग्राफ्स हम तक कैसे पहुंचती है, तो इसके लिए जो है वो कुछ टेलीस्कोप्स जो है वो हमारी यूनिवर्स के अंदर मौजूद हैं। अब ये टेलीस्कोप्स जो है वो वहाँ से तस्वीरें लेती हैं और ज़मीन तक जो है वो पहुँचाती हैं। इसमें हमारे पास जो है वो 2 टेलीस्कोप्स आती हैं, एक हबल टेलीस्कोप है और दूसरी चांद्रा टेलीस्कोप है। हबल टेलीस्कोप के बारे में आप जानते हैं कि ये क्या है। हबल टेलीस्कोप का नाम इसे हबल का नाम दिया गया, तो नेम्ड फॉर एडविन हबल आ ग्रेट एस्ट्रोनॉमर, एक अजीम जो है वो माहिर फ़ल्कियात एस्ट्रोनॉमर, माहिरीन फ़ल्कियात को कहा जाता है। तो एक अजीम माहिरीन फ़ल्कियात था, एस्ट्रोनॉमर था जिसका नाम एडविन हबल था। उसके नाम पर जो है वो इसका नाम, इस टेलीस्कोप का नाम जो है वो हबल टेलीस्कोप रखा गया। ये लॉन्च की गई थी 24/4/1990 को और चेंज आर व्यू एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स, हमारे ख़यालात और तसव्वुरात को तब्दील करने के लिए, और हम ये कि कहकशां के बारे में जो हमारी कायनात के बारे में जो हमारे ख़यालात, सोच और फ़िक्र थी या हम जो समझते थे उसे तब्दील करने के लिए। दूसरी हमारी जो टेलीस्कोप है वो चांद्रा टेलीस्कोप है, जिसे एक्स-रे ऑब्ज़र्वेटरी भी कहा जाता है। इस जो है वो टेलीस्कोप का ये बहुत ज़्यादा जो है वो सक्सेसफुल स्पेस टेलीस्कोप थी इन हिस्ट्री। हमारी जो है वो तारीख़ में जो है वो बहुत ज़्यादा इसे सक्सेसफुल माना जाता था, क्योंकि जो है वो ये बहुत ज़्यादा एडवांस थी और अंडरस्टैंडिंग टू हाउ मैटर इंटरेक्ट with ultra डेंस विल, ये कह सकते हैं कि मतलब जैसे एक्सरे होता है इसी तरह सेम एक्सरे की तरह जो है वो ये तस्वीरें लेकर जो है वो ज़मीन की तरफ जो है वो भेजती है। ये टेलीस्कोप जो है वो लॉन्च की गई थी जुलाई 23, 1999 में, और 2019 में जो है वो इसका प्रोग्राम एंडेड हुआ था। जो इसे प्लान किया गया था वो एंडेड प्लान था इसका प्रोग्राम 2019। और इसके अलावा जो है ये हाईली इलिप्टिकल अर्थ ऑर्बिट है। इसके बाद सन आता है। द सन इज़ द स्टार, एक स्टार है, सितारा है, एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम के बिल्कुल दरमियान में है, उसके मिड में है, उसका मेन पॉइंट है, उसका सेंटर है। इट इज़ आलमोस्ट स्पेरिकल एंड कंसिस्ट ऑफ हॉट प्लम्स। इसमें जो है वो सूरज जो है वो इंतहाई गर्म तरीन गैसेस से जो है वो मिलकर बना है। इसमें ज़्यादा जो गैसेस पाई जाती हैं हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस पाई जाती हैं। सोलर सिस्टम, the sun and its planets together from the solar system. There are 8 planets in our solar system. ऑर्बिट, व्हाट इज़ ऑर्बिट, हम जो है वो ऑर्बिट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जिसे मदार कहा जाता है। ईच प्लैनेट मूव अराउंड द सन, हर प्लैनेट जो है वो सूरज के गिर्द गर्दिश करता है, मूव करता है। ऑन इट्स ऑन, उसका अपना रास्ता है जिसे जो है वो ऑर्बिट कहा जाता है। ऑर्बिट जो है वो एक सर्कुलर शेप का रास्ता है और इसके सेंटर में जो है वो सूरज है। ऑर्बिट जो है वो डिफरेंट प्लैनेट्स उस पर मूव करते हैं। कोई भी प्लैनेट जो है वो अपने ऑर्बिट को क्रॉस नहीं करता है और ना ही वो दूसरे जो है वो किसी ऑर्बिट पर जा सकता है। और ऑर्बिट हमें जो है वो बाकायदा कहीं कायनात में यूनिवर्स के अंदर हमें ड्रॉ किए हुए नहीं मिलेंगे। दीज आर द इमेजनरी ऑर्बिट्स, इन्हें हम इमेजिन कर सकते हैं, ख़याल तसव्वुर कर सकते हैं, ये हमें कहीं ड्रॉ नज़र नहीं आते हैं।
प्लैनेट्स क्या हैं? हेवनली बॉडीज़ हैं दैट रिवॉल्व अराउंड द सन, सूरज के गिर्द घूमते हैं, और नाउन एज प्लैनेट्स के नाम से हम जो है इन्हें जानते हैं। 8 प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, और दे डू नॉट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट, और उनकी अपनी रोशनी नहीं है, बल्कि जो है वो सन की जो है वो लाइट रिफ्लेक्ट होती है, और हमें ये प्लैनेट्स जो है वो रोशन नज़र आते हैं। अब ये डायग्राम देखें, ये सोलर सिस्टम की डायग्राम है जिसके में जिसका मरकज़ जो है, जिसका सेंटर जो है वो सन है। सन के नियरेस्ट प्लैनेट जो है वो मरकरी है, देन वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, अर्नेस एंड नेपच्यून है। हर जो है वो प्लैनेट का डिस्टेंस दूसरे प्लैनेट से जो है वो बहुत ज़्यादा है, और इसी तरह सन से भी जो है वो इसका डिस्टेंस ज़्यादा है। जैसे मरकरी जो है वो 1.0 सेंटीमीटर जो है वो इसका जो है वो इंटरवल्स है, और वेनस का 1.8 सेंटीमीटर, अर्थ 2.5 सेंटीमीटर, मार्स 3.8 सेंटीमीटर, जुपिटर 13 सेंटीमीटर, सैटर्न 23.8 सेंटीमीटर, अर्नेस 48 सेंटीमीटर, नेपच्यून 75 सेंटीमीटर, और द फर्देस्ट आउट एट 100 सेंटीमीटर would have been Pluto. Pluto is not a planet because no longer qualifies as a planet. ये क्वालिफाई नहीं करता है प्लैनेट्स के लिए, बहुत ज़्यादा छोटा है, छोटा होने की वजह से इसे प्लैनेट्स में शामिल नहीं किया जाता। स्टूडेंट, डू यू नाउ वाई देयर इज़ नो लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स? अर्थ के अलावा, ज़मीन के अलावा बाकी प्लैनेट्स पर जो है वो क्यों लाइफ पॉसिबल नहीं है? उसकी कुछ रीज़न्स हैं। दे आर आइदर टू क्लोज टू द सन, के सूरज के बहुत ज़्यादा करीब हैं, करीब होने की वजह से टू हॉट फॉर लाइफ टू सर्वाइव, कि ज़िंदगी जो है वो इस पर ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती। और सेकंड रीज़न ये है टू फार फ्रॉम इट, कि बहुत ज़्यादा दूर हैं, दूर होने की वजह से कोल्ड फॉर एनी लाइफ, कोल्ड फॉर एनी लाइफ फ्रॉम टू सर्वाइव, किसी भी ज़िंदगी को गुजारने के लिए जो है वो इसका दर्जा हरारत, टेम्परेचर जो है वो इंसानी बॉडी से बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पर लाइफ नॉट विल बी पॉसिबल। मार्स के बारे में साइंटिस्ट की सजेशन ये है कि द लाइफ में exist on Mars because it has a small amount of oxygen and water. उनके नज़दीक जो है वो मार्स पर ज़िंदगी, लाइफ जो है वो पॉसिबल हो सकती है इन फ्यूचर, क्योंकि वहाँ पर जो है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन और जो है वो पानी मौजूद है, विच आर द एसेंशियल फॉर लाइफ, ज़िंदगी के लिए जो सबसे बुनियादी या ज़रूरी है। अब आपको ये बताते जाऊँ, डू यू नाउ हाउ मैनी मून्स डज़ ईच प्लैनेट हैव, के हर प्लैनेट के अपने जो है वो मून्स होते हैं। जैसे अर्थ है, अर्थ का जो है वो ओनली 1 मून है। इसी तरह से जो है वो फर्दर हम आगे प्लैनेट्स की तरफ जाएं तो इसमें जो है वो मार्स के जो है वो 2 मून्स है, जुपिटर के 63 मून्स है, सैटर्न के 60 मून्स है, अर्नस 27 मून्स है, नेपच्यून के जो है वो 13 मून्स हैं। प्लैनेट्स नियरेस्ट टू द सन, सन के जो सबसे ज़्यादा नियरेस्ट प्लैनेट है वो है मरकरी, इट इज़ टू हॉट प्लैनेट। और नेक्स्ट फर्दर्स्ट प्लैनेट ऑफ सन इज़ नेपच्यून, और नेपच्यून जो है वो सबसे ज़्यादा दूर जो है वो प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, सूरज से बहुत ज़्यादा दूर है। और प्लैनेट नियर्स टू अर्थ, वेनस एंड मार्स, जो हमारी ज़मीन से सबसे करीब हैं, एक तरफ वेनस है और एक तरफ मार्स है, और देन इन दोनों के दरमियान में जो है वो हमारा प्लैनेट अर्थ है। आर अर्थ इज़ एट 3rd पोजीशन फ्रॉम द सन, सूरज से जो है वो तीसरे नंबर पर ज़मीन है, अर्थ है। Okay student, our topics are complete. Now I think you are understand what is universe, light year, Hubble and Chandra telescopes. We meet next lecture. Okay, Allah Hafiz.